brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल करीब 10 दिन से लेबनान और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा था। जमीन पर वॉकी टॉकी और पेजर से लेकर आसमान से मौत देने वाली मिसाइल तक हर पल बस मौत और तबाही बिखेर रहा था। मगर इजराइल के लिए सबसे बड़ी कामयाबी का दिन आया शुक्रवार 27 सितंबर को, जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मौत दी, जिसके लिए कहा जाता है कि वो ईरान के इशारे पर इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के मन में शायद ये सवाल है कि आखिर कैसे मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मौत देने के लिए इजराइल ने 80 टन वाली मौत की ऐसी बारिश करी जिसकी जद से नसरल्लाह बच नहीं सका। जिस इमारत के नीचे तहखाने में नसरल्लाह छुपा हुआ था, उस इमारत पर 80 टन के बम गिराए गए। इसके बाद ही इजराइल ने दावा किया कि नसरल्लाह ढेर हो गया। लेकिन अगर बात करें कि नसरल्लाह कौन था, उसकी ताकत, उसका रुतबा और हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की पकड़ कैसी थी अपने पड़ोसी मुल्कों में, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नसरल्लाह हिजबुल्लाह का मुखिया था। उसकी पकड़ न सिर्फ लेबनान बल्कि ईरान तक थी। नसरल्लाह ने गाजा में मौजूद हमास लड़ाकों को अपना खुला समर्थन दिया था। इसके साथ ही नसरल्लाह ने इजराइल को भी धमकाया था। उसकी पहचान सियासी और सैनिक नेता के तौर पर थी। नसरल्लाह 15 साल की उम्र में ही सियासत में आ गया था। ईरान से उसका करीबी नाता था और 64 साल की उम्र में वो मोस्ट वांटेड था। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह को तब ज्वाइन कर लिया था जब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था और उसी दौर में ईरान के फौजी कमांडरों ने लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का संगठन बनाया था। नसरल्लाह तभी इस संगठन में शामिल हो गया था और फिर तेजी से बढ़ते हुए पहले कमांडर और फिर हिजबुल्लाह का मुखिया बन गया। वैसे आपको बता दें कि शेख हसन नसरल्लाह लेबनान के चर्चित शिया धर्मगुरु और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का सर्वसर्वा था। नसरल्लाह ने 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। साल 1960 में पैदा हुए नसरल्लाह बैरूत के बुर्ज हम्मौद इलाके में पला बड़ा। शेख हसन नसरल्लाह के पिता अब्दुल करीम एक छोटी दुकान चलाया करते थे। नसरल्लाह 9 भाई बहन थे। नसरल्लाह 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब साल 1975 में लेबनान में अमाल मूवमेंट शुरू हुआ, उस वक्त सैयद हसन नसरल्लाह ने इस चरमपंथी ग्रुप को ज्वाइन किया था। साल 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला बोला तो एक नया संगठन इस्लामी अमाल सामने आया, जिसे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सपोर्ट किया और बाद में यही हिजबुल्लाह बन गया। साल 1985 में हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया गया। हसन नसरल्लाह संगठन के लिए रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग का काम देखने लगा और साल 1982 में जब अब्बास अल मुसवी की मौत हुई तो उसने इस ग्रुप की कमान संभाली। साल 1992 में जब शेख हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ बना तो उसने सबसे पहले अपने नेता मुसावी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उसने तुर्की में इजरायली एम्बेसी पर हमले करवाए और इजराइल पर रॉकेट अटैक भी करवाया, जिसमें एक इजरायली लड़की और एक सिक्योरिटी अफसर की जान चली गई थी। हिजबुल्लाह और इजरायली आर्मी के बीच साल 2000 में लड़ाई भी हुई। हिजबुल्लाह इजराइल को दक्षिणी लेबनान से पीछे धकेलने में कामयाब रहा। हालांकि इसी जंग में नसरल्लाह के बड़े बेटे हादी की मौत हो गई थी। साल 2000 में इजराइल को पीछे धकेलने के बाद शेख हसन नसरल्लाह ने ऐलान किया था कि अरब के किसी संगठन ने पहली बार इजराइल को युद्ध में हराया और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। साल 2000 की लड़ाई के बाद करीब 6 साल 2006 तक शांति रही। इसके बाद फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए। इजरायली एयरफोर्स ने बैरूत में स्ट्राइक करी, जिसमें करीब 1200 लेबनानी मारे गए। करीब 34 दिन चली इस लड़ाई में इजराइल ने नसरल्लाह को खत्म करने के लिए उसके घर और ऑफिस पर भी टारगेट अटैक किए थे। तब वो बच निकला था। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां लंबे वक्त से हसन नसरल्लाह को तलाश रही थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1981 में अयातुल्लाह रूहल्लाह खोमैनी ने नसरल्लाह को लेबनान में अपने निजी प्रतिनिधि नियुक्त किया था। हिजबुल्लाह को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और मिडिल ईस्ट में उसके प्रभाव को बढ़ाने के साथ साथ मिलिट्री पावर बनाने का श्रेय नसरल्लाह को ही दिया जाता है। गौरतलब है कि इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान जब बैरूत के पास दहिया में बम बरसा रहे थे तो किसी को पता नहीं था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन न्यू ऑर्डर है।
और इसके निशाने पर सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्ला है। जब ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चल रहा था तब इजरायली वायुसेना के सारे सीनियर कमांडर इस पर नजर बनाए हुए थे। सटीक खबर मिली थी कि दहिया इलाके में ही एक रिहायशी इलाके में इमारत के नीचे बने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह मौजूद है। इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ान भरी। हिजबुल्लाह के इस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और कम से कम 6 इमारतें उड़ा दी गईं, जिसमें से एक के नीचे नसरुल्लाह मौजूद था। इसके 24 घंटे के बाद IDF ने सामने आकर ऐलान कर दिया कि नसरुल्लाह का काम तमाम हो चुका है। शुक्रवार को हमले के वक्त भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से उठ रहा धुआं कई किलोमीटर दूर से भी दिख रहा था। इस धुएं से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। IDF ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि अगला निशाना हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।